ती अमावस्या के दिन मात्र यह एक चीज़ अगर आप जो है पितरों के लिए दान की थाली में सीधा निकालते समय रख देते हैं तो परिवार में अकाल मृत्यु, रोग, दोष, पितृ बाधा इत्यादि की परेशानी खत्म होती है और सभी तरह की पीड़ाओं से मुक्ति मिलती है। इस वीडियो में जानेंगे अमावस्या पर कैसे पितरों का सीधा निकाला जाता है, तो अंत तक वीडियो में बने रहिएगा। आप जानते होंगे हमारे पितरों का स्थान हमारे जीवन में सबसे महत्वपूर्ण है। देवताओं के बराबर ही पितरों का स्थान है। ऐसे में 30 दिसंबर 2024 साल की अंतिम सोमवती अमावस्या है। इस दिन अगर आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं तो आप सिर्फ दान जो है एक समय का भोजन पंडित ब्राह्मण जी के लिए जरूर से निकालिएगा। इससे हमारे पितृ तृप्त होते हैं। शास्त्रों में कहा जाता है जो हमारे पितृ होते हैं वह श्वान अर्थात कुत्ते के माध्यम से और साथ के साथ श्वान, कौवा और जो ब्राह्मण है, गौ माता है, इनके मुख से भोजन ग्रहण करती है और यही पाने योग्य शास्त्रों में कहे गए हैं। ऐसे में अगर आप दान पुण्य कर रहे हैं तो ऐसे पंडित जी को चुनिएगा जो कि मंदिर में नियमित पूजा पाठ करते हैं, मंत्र जाप करते हैं, भगवान की सेवा और नियमित रूप से जो है भगवान की भक्ति में लगे रहते हैं। इन चीज़ों का आप ध्यान रखते हुए ही दान कीजिएगा। हाँ, आप अलग से पंडित जी के अलावा ब्राह्मण जो गरीब जन हैं या उन्हें भी दान कर सकते हैं, इसका भी कोई दोष नहीं है, यह भी सुखद माना जाता है। परंतु सबसे पहले थोड़ा सा ही हिस्सा आप ब्राह्मण देवता के लिए निकालिएगा। उसके अलावा आप अमावस्या तिथि पर गरीब निर्धन जन की सेवा करते हैं तो और अधिक सुखद माना जाता है। इस बात का भी ध्यान रखिए जो पितरों की थाली आप निकाल रहे हैं जिसे सीधा कहा जाता है, उसमें आप सभी विशेष तौर पर कभी भी प्याज, लहसुन, तामसिक चीज और मिर्च इत्यादि नहीं रखें। मिर्च जो हरी मिर्च होती है वह हो गई और साथ के साथ आवश्यक रूप से इस बात का ध्यान रखें लहसुन और मसूर की दाल, यह चीज़ें आपको कभी भी सीधे में नहीं देनी चाहिए। लहसुन, प्याज यह तामसिक वस्तु मानी जाती है। बैगन भी आपको इसमें नहीं रखना है, यह भी तामसिक वस्तु में आता है। इस चीज़ का भी आप ध्यान रखिएगा, तभी आपका सीधा संपन्न होगा और अपने आप में आपका दान पुण्य लगेगा। तो सबसे पहले कोई भी आप स्टील की थाली ले सकते हैं या कोई भी प्लास्टिक की थैली या कोई कागज की थैली इत्यादि का प्रयोग कर सकते हैं। उसमें सबसे पहले आप सभी को इस बात का ध्यान रखना है कि एक समय का भोजन कम से कम आप स्वयं ग्रहण करते हैं वही आपको दान में देना है। कभी भी ऐसी वस्तु का दान न कीजिए जो आप अलग से खाते हैं और ब्राह्मण देवता के लिए अलग से निकालते हैं, यह दोष उत्पन्न करता है। कई भक्तजन अच्छी क्वालिटी की चीज़ें स्वयं ग्रहण करते हैं और जो है पंडित या किन्हीं अन्य व्यक्ति को दान करने के लिए हल्की क्वालिटी की चीज़ चुनते हैं। ऐसा ना करें, यह सही नहीं माना जाता। तो सबसे पहले पूजा की थाली आप तैयार करेंगे तो उसमें आप सभी को सबसे पहले अन्न रखना है। अन्न आप सभी को आप एक समय का जो आटा है जितना आप थोड़ा ज़्यादा अवस्था में वह रख लीजिए। आटा आप चावल ले सकते हैं, आटा ले सकते हैं, इच्छा आपकी है। आटा चावल दोनों भी एक साथ लेते हैं तो अति उत्तम माना जाता है। बात कर लेते हैं क्वांटिटी कितनी रखनी चाहिए। मात्रा तो मात्रा आपकी इच्छा है, 1 किलो, 2 किलो, 5 किलो, कम ज़्यादा जितना भी है आपको इसमें रख लेना है। तो आप एक थाली ले लीजिए जिसमें सबसे पहले आप आटा या चावल रखें। उसके बाद आप सभी को मौसमी फल में जो इन दिनों प्राप्त आपको हो रहा है वह आपको रखना है। साथ के साथ भोजन में हमारी जो सामग्री है उसे पूर्ण करती है मौसमी सब्जियां। इन दिनों आप हरी सब्जी का दान कर सकते हैं या बाजार में आलू, टमाटर या गोभी इत्यादि जो भी आपके पास उपलब्ध है घर में वह रख लीजिए। अब इसके बाद बारी आती है जो सबसे महत्वपूर्ण है इस महीने, वह है काले तिल। इस महीने काले तिल, गुड़ और गर्म वस्तु, इनका दान करने से हमारे पितृ देवता सबसे अधिक प्रसन्न होते हैं और रोग, दोष, कष्ट और शनि राहु संबंधी परेशानी गर्म वस्तु का दान करने से दूर होती है। तो आप जुराब, जूते या आप काले तिल, गुड़ और इन दिनों मूंगफली मिलती है बाजार में, तिल पट्टी मिलती है या गुड़ से बनी हुई मिठाई का दान जरूर से कीजिएगा। यह रखें। चने की दाल रखना चाहते हैं तो वह रखें, नहीं तो उड़द की दाल दान करने के लिए सबसे उत्तम मानी जाती है क्योंकि यह शनि से जुड़ी हुई होती है। तो काली उड़द की दाल आप इसमें रख लीजिएगा। साथ के साथ आप सभी जैसे कि हल्दी, मिर्च और विशेष तौर पर मसाले जो कि हमारी भोजन सामग्री को परिपूर्ण करते हैं यह रखिएगा। साथ के साथ घी या तेल आपकी इच्छा है, आप कितना रखना चाहते हैं वह आप पूजा की थाली में रखिएगा। यह बात हो गई। अच्छी तरह से इन्हें किसी चीज़ में रखिएगा। बड़े अच्छे सच्चे भाव मन से आपको दान करना है। कभी भी जो है आप सभी दान करें तो आपका चित्त कहीं और हो और कम ज़्यादा करें, ऐसा नहीं। खुले मन से आपको भगवान और अच्छी तरह से देंगे। सच्चे भाव, सच्चे मन से ही आपको चीज़ें
दान करनी है, तभी आपका व्रत उपवास सफल माना जाएगा। अब आप सभी कभी ऐसा ना सोचे कि कम ज़्यादा करूं, किस अवस्था में करूं, जैसा है, जिस रूप में है, जिस स्वरूप में आपको देने योग्य भगवान ने बना रखा है, तो उसी स्वरूप में आप दान कर दीजिएगा। साथ के साथ आप सभी को इस बात का भी ध्यान रखना है, मासिक धर्म के छठे दिन से या 5वें दिन से भी अगर रक्तस्राव नहीं हो रहा हो तो 5वें दिन से आप दान कर सकते हैं, बाल वगैरह धोकर। छठे दिन से आप दान कर सकते हैं, परंतु 4 दिन तक आपको कोई भी वस्तु दान के लिए नहीं निकालनी है। इस बात का ध्यान रखें, आप सभी को इस बात का ध्यान रखना है। अगर घर में कोई अन्य व्यक्ति है जो आपके नाम का दान निकाल देगा तो उनसे कहिए कि यह वस्तु यहाँ रखी हुई है, सूखे स्वरूप में है, और आप सभी इसे ले जाकर आज अमावस्या तिथि का दान पितरों के नाम से किसी मंदिर में या पंडित ब्राह्मण जी को आपको दान करना है। ऐसा मन में भाव करते हुए, प्रार्थना करते हुए आपको यह दान में दे देना है। तो मासिक धर्म 4 दिन पूर्ण होने के बाद 5वें दिन से बाल इत्यादि धोकर आप सोमवती अमावस्या 30 दिसंबर 2024 को है, उस दिन आपको दान करनी है। और यह दान जो है, जैसा मैंने आपको विदित कराया, किसी योग्य पंडित ब्राह्मण जी को दान दीजिएगा। और इस बात का भी ध्यान रखें कि ऐसे पंडित जी को चुनिएगा जो कि आपकी पूजा पाठ भगवान जी को पहुंचाते हैं, अर्थात वह भगवान की स्वयं सेवा चाकरी करते हैं, मंत्र जाप करते हैं, उन्हीं पंडित को दान में देना है। और गरीब व्यक्तियों को अलग से दान में देना है, इस नियम का भी ध्यान रखें। अब यह उन व्यक्तियों पर लागू होता है जो व्यक्ति विशेष तौर पर पंडित ब्राह्मण जी को अमावस्या तिथि पर घर पर भोजन नहीं करा सकते। जो व्यक्ति घर पर पंडित जी को भोजन करा सकते हैं तो ब्राह्मण देवता का तो घर पर पैर पड़ना ही सबसे उचित और सबसे श्रेष्ठ माना जाता है। तो कोशिश तो करें कि आप घर पर बड़े अच्छे सच्चे भाव से अग्यारी के माध्यम से जो है पितृ देवताओं को एक हिस्सा निकालें। साथ के साथ आप सभी कोशिश करें कि आप स्वान के लिए एक हिस्सा निकालें, गौ माता के लिए एक हिस्सा निकालें, और पंडित जी को चरण स्पर्श कर कर घर में आमंत्रित कर कर अच्छी भांति से भोजन कराकर उनके लिए वस्त्र निकालें और उसमें कुछ दक्षिणा रखिए। जैसा स्क्रीन पर मैंने दिखाया, आपको जो भी वस्तु है उसमें आवश्यक रूप से जो आप चीज़ नहीं ला पाए हैं उसकी क्षतिपूर्ति के लिए 11-21 रुपये जरूर से रखने हैं। साथ ही गर्म वस्तु रखनी है, एक गमछा ले सकते हैं, शॉल ले सकते हैं, जुराब ले सकते हैं, इच्छा आपकी है। आपकी सास नहीं है तो आप उस अनुसार भी इसमें सामग्री रख सकते हैं। कई लोग सुहाग की सामग्री भी रखते हैं तो वह भी आप रख सकते हैं। ये तो अपनी क्षमता सामर्थ्य अनुसार है, परंतु अमावस्या तिथि पर कम से कम इतना तो सीधा आपको निकालना ही है, ऐसी मान्यता है। इससे सोमवती अमावस्या के दिन खासतौर पर दान करने से सौभाग्य में वृद्धि होती है और परिवार के रोग दोष कष्ट अपने आप ही कट जाते हैं। तो सोमवती अमावस्या के दिन 3 बार अपने हाथ में आपको जल लेना है और इस जल के ऊपर से आपको घुमाकर उसे जमीन पर छोड़ देना है। इसे जो है क्षेत्र के अनुसार कल्पना कहा जाता है, अर्थात इसके ऊपर 3 बार आप पितरों का स्मरण करते हुए जल घुमाते हैं तो इसे 3 बार जल घुमाया हुआ कल्पना कहा जाता है, अर्थात संकल्प लेकर दान करने की यह विधि कही जाती है। तो इसका फल बड़ा अच्छा मिलता है। तो इस तरह से आप अपने हाथ में 3 बार जल लेकर इसके ऊपर घुमाकर योग्य पंडित जी को सभी चीज़ें रखकर दान में दे दीजिएगा। दक्षिणा जरूर रखिएगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। गरम कपड़े अपनी इच्छा अनुसार रख सकते हैं, मसाले आपने रख ही दिए, और खाने योग्य घी तेल जो भी प्रयोग में लेते हैं वह दान देकर सीधे की संपूर्ण विधि और नियम को परिपूर्ण करके आप दान के लिए सुबह का समय भी चुन सकते हैं। पूरे दिन भर में रात्रि तक कभी भी दान किया जा सकता है। हालांकि सुबह के समय ब्रह्म मुहूर्त में पूजा पाठ निवृत्त होकर बिना कुछ खाए पिए दान में दे देते हैं तो और अधिक इसका फल मिलता है। राधे राधे।